जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग डियर्स। आप लोग को पता होगा कि कल हम लोगों ने क्लास 10th का 5.2 कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग चलेंगे 5.3। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि आज आप लोग को न्यू चैप्टर चलेगा, उस लेसन का नाम है 5.3। ध्यान रखेंगे। 5.3 में आप लोग क्या पढ़ेंगे? पहले बोला है निम्नलिखित क्वेश्चन में, देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। जहाँ बोलेगा ना श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, जहाँ भी श्रेणी का योग बोलेगा ना निकालने के लिए क्या बोलेगा? श्रेणियों का योग बोलेगा। जहाँ भी बोलेगा तो समझिएगा आप लोग को एस एन पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है निकालने के लिए? एस एन। एक नया आपको एक न्यू क्वेश्चन चल रहा है। ये सबसे पहला वाला बिंदु को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं सर। तो ए बराबर हमारा हो गया 2। ठीक है। अच्छा सर, ए का मान हो गया। अब डी का मान कितना निकलेगा? तो सर 7 में से 2 घटा देंगे। यहाँ पे लिखिए 7 में से 2 चला गया, कितना बचा? 5। डी का मान निकल गया। अब ए होगा, डी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? 10 पद, 10 पद बोला, 10 पद। तो पद के पहले क्या है? 10। तो ये एन का मान तुम्हारा हो गया 10। जहाँ पर रहेगा वहाँ या पद रहेगा और उसके पहले कोई नंबर रहा तो समझिएगा कि वो क्या है? एन का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? एन का मान। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है? एस एन का फार्मूला होता है n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी का होल। अब यहाँ पे देंगे एस एन की जगह पर हम क्या करेंगे? इसे मान पुट करने से पहले देखिए यहाँ पे एस एन है ना, यहाँ पर हम एस एन लिखेंगे बराबर एन का मान कितना बचा? 10 है ना, तो हम यहाँ 10 लिखेंगे बट्टा में 2। ये 2 हुआ, प्लस हो गया, ये 2 देंगे, बीच में गुना। देखो 2 है, बीच में गुना है। ए का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस एन का मान बोला 10 -1 गुना, यहाँ गुना है। डी का मान कितना है? 5। तो डी का मान हमको 5 बैठाना है। अब बोलिए यहाँ क्या रहेंगे? एस एन बराबर 2 का पावर 10 के बार में आता है? 5 बार में। 2 का पावर 10 5 बार में जान प्लस हो गया। ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे गुना का सिंबल है। यहाँ गुना छिपा हुआ है, याद रखिएगा। प्लस नहीं दीजिएगा फार्मूला में। ठीक है। यहाँ पे गुना है, यहाँ क्या है? गुना। ठीक है। एस एन का फार्मूला क्या था बोलिए तो? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना हुआ? यहाँ होल 2 दूना 4 प्लस हो गया। 10 में 1 गया तो कितना बचा? 9। गुना करेंगे कितना से? 5 के साथ। अब कितना बचेगा बताइए तो ज़रा सा। एस एन 5 के 5 बीच में गुना हो गया। अब देखिए 4 के 4 प्लस 9 बचे 45 हो गया। तो एस एन बराबर कितना हुआ? 5 गुने, अब देखिए 45 और 4 कितना हो गया? 49। 45 और कितना हो गया? 49। अब गुना कर देंगे 49 को। जब 45 से गुना करेंगे ना तो एस एन बराबर कितना आएगा? देखिए गुना कैसे किया जाता है। 5 9, पहले देखिए यहाँ पे साइड लिखा लीजिए ना। 49 को 5 से गुना करना है। 5 9 45 के 5 हाथ बाकी 4 हुआ। 5 चौका 20 और 4 कितना हो गया? 24। 245। तो यहाँ पर लिखेंगे 245 इसका आंसर। ये एस एन का मान निकल गया। समझ में आ गया? ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन 2 में बोला है, ये पहला वाला बिंदु का मान क्या है? ए का मान सर। तो ए का मान -37 हो गया। डी का मान कितना है? ये -33 है ना, तो यहाँ लिखेंगे -33। ये माइनस है। अब यहाँ पे घटा देंगे। देखो इसमें से इतना घटा देंगे तो ये लिखे -33 पहले लिखे, उसमें घटा देंगे क्या? -37 घटा देंगे। अब देखिए कितना हुआ, यहाँ लिख देते हैं, यही लिख देते हैं ना। -33 के -33। अब माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। 37 के 37 बराबर माइनस प्लस घटाएंगे। 37 में से 33 किया, कितना बचा? 4। अधिक से 37 के प्लस है, प्लस का चिन्ह छिप गया। तो ये डी का मान कितना निकला? 4। तो डी का मान 4 निकल गया। डी का मान कितना निकला? 4 निकल गया। ए का मान निकल गया, डी का मान भी निकल गया। अब और बताइए
और कुछ दिया है? हाँ सर दिया ना, पदों के पहले जो नंबर है वो n का मान है सर, तो n बराबर हो गया 12। नहीं समझ में आ रहा बच्चा? आ रहा ना? ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे? Sn निकालना है, तो Sn बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ श्रेणियों का योग बोला था। इससे पहले क्वेश्चन देखे थे? नहीं देखे थे? इससे पहले क्वेश्चन में देखे तो क्या लिखा हुआ है? श्रेणियों का योग। तो श्रेणियों का योग का मतलब क्या होता है? Sn। हम अगर पूछेंगे आप लोगों को टेस्ट जब लेंगे उस समय कि Sn, यहाँ पर लिख दीजिए ना, Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। Sn क्या होता है बच्चा? तो बोलना आप लोग श्रेणियों का योग को बोलते हैं Sn सर। अब Sn का फार्मूला क्या होता है? अक्सर पूछता है एग्जाम में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। तो Sn बराबर होता है फार्मूला n/2 गुना 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए Sn के जगह पर क्या हो गया? Sn के जगह पर Sn हुआ सर, बराबर n का मान कितना हो गया? n का मान देखिए दे रखा है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, बट्टा में 2 हो गया। अब यहाँ होल दे देंगे। ठीक है, क्या देंगे? होल दे देंगे। अब ध्यान से देखिए, 2 के 2 बीच में गुना, a का मान कितना हो गया? a का मान है -37, तो a का मान दिया -37 प्लस के प्लस n का मान कितना है? 12 है सर, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 में 1 चला गया, गुना करेंगे d के साथ, तो d का मान 4 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 4। समझ में आ रहा है? फिर आगे देखिए कैसे, अब इसको हल कैसे करेंगे। Sn बराबर देंगे 2 का पढ़म 12 या 6 बार में, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 37 दूना 74 प्लस के प्लस 12 में 1 गया तो 11 को गुना करेंगे 4 से। अब बताइए कितना होगा? Sn के Sn 6 के 6 बीच में गुना, ये -74 हुआ, ये प्लस और माइनस, सॉरी प्लस और यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 हुआ, 11 चौक 44। ठीक है, अब यहाँ Sn बराबर बताइए 6 के 6 बीच में गुना, माइनस प्लस घटाएंगे, माइनस प्लस घटाएंगे बच्चा, तो घटाओ, 4 में से 4 गया 0 बचा सर, फिर 7 में से 4 गया तो 3 बचा, अधिक से 74, 74 के पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल हो गया। अब देखिए Sn बराबर 30 छक 180 माइनस के माइनस, Sn का मान होता है -1 180, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? आगे क्वेश्चन देखिए, पूरा समझ आ रहा ना? चलिए आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। बताइए a का मान क्या दे रखा है? a का मान दिया है सर 0.6, d का मान कितना दिया है? 1.7 में ना सर घटा देंगे कितना? 0.6 को, इसमें से इतना घटा देना है। अब यह कितना हुआ? 7 में से 6 गया तो 1 बचा, ये पॉइंट के पॉइंट, 1 में 0 गया तो 1 बचा, डी का मान निकला 1.1। चलो ठीक है, एन बराबर कितना दिया है? 100 पद बोला है, एन का मान 100, तो एन का मान 100 देंगे। Sn आपको निकालना है, तो Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ कितना होगा? Sn है ना, तो Sn लिखेंगे बराबर, n का मान कितना निकला बच्चा? n का मान था सर 100 दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे बच्चा, बट्टा में 2 लिखेंगे। अब यहाँ होल देंगे, समझ रहे हैं ना? होल देंगे, 2 के 2 बीच में गुना, a का मान कितना है? 0.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6 प्लस n का मान कितना बोला है? 100 में 1 घटा देंगे, गुना d का मान कितना निकला? 1.1 निकला, बड़ा होल दे देंगे। पूरा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बच्चा, पूरा अच्छा से। Sn के Sn बताइए, 2 का पढ़ा में 100 आता है के बार में? 50 बार में सर। यहाँ क्या करेंगे? देखिए गुना करने, यहाँ पे गुना है छिपा हुआ, 2 को 6 बार गुना किया तो 2 छक 12, याद रखिए। हाँ, हम आप लोग गुना करने सिखाते हैं, गुना कैसे किया जाता है देखिएगा, यहाँ गुना करके दिखाते हैं। कितना है? 2 है ना, और यहाँ कितना है? 0.6 है, 0.6 को 2 से गुना करेंगे, 2 देखो 6, 2 छक 12 के 2 बाकी 1, 2 का पढ़ा में 0 नहीं आएगा, लेकिन 1 लगा दिया, देखो 2 का पढ़ा में 0 आएगा 0 बार में, 2 का पढ़ा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा ना, लेकिन हाथ बाकी 1 था तो 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या, इसलिए एक संख्या पहले पॉइंट हो गया 1.2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.2 प्लस
100 में गया तो 99 गुना करेंगे 1.1 के साथ। अब 99 को 1.1 से गुना करेंगे, 99 को 1.1 से गुना, 1 नवा 9, 1 नवा 9 कट गया, 1 नवा 9, 1 नवा 9 कट गया, 9 के 9, 9 9 18, 9 और हाथ लगे 1 तो 10 हो गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या था ना, इसलिए एक संख्या के पहले पॉइंट यहाँ देंगे तो कितना हुआ 108.9, तो यहाँ लिखेंगे। अब ऐसे यहाँ देखिए SN के SN 50 के 50 बीच में गुना 1.2 था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना था प्लस के प्लस दिए, इसको गुना के कितना आया था बताइए तो 108.9, देखिए तो नहीं आया 108.9 आया ना। अब क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, SN के SN बीच में गुना सॉरी बराबर के बराबर हुआ, 50 के 50 बीच में गुना, इसको जोड़ देंगे पॉइंट के बाद, और पॉइंट के बाद वाले संख्या को कैसे जोड़ा जाता है ये भी बता देते हैं हम आप लोगों को जोड़ने का तरीका। 108 है ना, 108.9, अब यहाँ कितना है 1.2 जोड़ दो, 9 2 11, पॉइंट के पॉइंट 8 1 9 और हाथ बाकी एक था 10 के 0 हाथ बाकी 1 0 और हाथ बाकी एक था 1 1 1 1 कितना हुआ 110.1, तो लिखेंगे यहाँ पे 110.1। फिर इसको गुना करेंगे, SN के SN बराबर 50 के 50 को 101.1 से गुना करेंगे। कैसे गुना करें ध्यान से देखिएगा, 101 है ज़्यादा, 110 है, सॉरी 110 है ना, 110 था ना, हाँ 110 था, 110.1 को गुना करेंगे कितना से 50 के साथ, गुना करो बच्चा, 0 का पड़ा 0 एक बार पड़ेगा 0 0 जोड़ेंगे 0 0 एकम 0 0 एकम 0 कट गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 जोड़ेंगे 0 5 एकम 5 5 एकम 5, 0 हुआ 5 हुआ 0 हुआ 5 हुआ 5 हुआ, पॉइंट के बाद एक संख्या थी इसलिए एक संख्या पहले पॉइंट हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 5505, यहाँ पे लिखेंगे 5505, पॉइंट के बाद 0 वैल्यू खत्म, इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अब हम लोग 4 क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन। ए का मान कितना है बच्चा, कितना है 1/15, डी का मान कितना है सर 1/12 में से घटाएंगे 1/15 को, 15 और 12 का लघुत्तम 180 आया, 12 का पड़ा में 180 आता है 15 बार में, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 का पड़ा में 180 है 12 बार में, 12 बार में, तो 12 एकम 12 कितना आया, 15 में 12 गया तो 3/180 आया, ठीक है 3/180, ये डी का मान निकला। अब और बताइए एन का मान कितना निकला, यहाँ कितना है 11 पद बोला था, एन का मान 11 हो गया। अब आपको निकालना है SN, तो यहाँ पर लिखा है SN बराबर क्वेश्चन मार्क, और SN का फार्मूला क्या होता है, SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का होल। SN के मान निकालना है तो SN के SN रखेंगे, n का मान कितना है 11/2, अब यहाँ कितना है होल देंगे 2 गुना a का मान कितना है 1/15, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/15, फिर प्लस होगा सर, होल है n का मान कितना हो गया 11-1 गुना d का मान कितना निकला 3/180, तो यहाँ लिखेंगे 3/180 का होल। अब बताइए कितना हुआ, SN के SN 11/2 हुआ, बीच में गुना 2 एकम 2/15 हुआ, प्लस 11 में 1 गया तो 10, बीच में गुना 3/180 3/180, ई 0 और ई 0 कट जाएगा क्योंकि गुना है ना बीच में, ये सब दोनों कट सकता है। अब बताइए यहाँ क्या हुआ SN के, अब बोलिए SN के SN हुआ सर 11/2 हुआ, बीच में गुना 2/15 प्लस 3 एकम 3, अब बट्टा में कितना बचा 18 बचा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए SN बराबर 11/2 के 11/2 बीच में गुना, अब बताइए तो 15 और 18 का लघुत्तम आएगा कितना
बोलिएगा 90। कितना आएगा? 90। ठीक है, आप लोग जानते हैं ना लघुत्तम निकालने। 15 और 18 लघुत्तम 90 आया। 15 छक 90 तो 2 छक 12। 18 पचे 90 तो 3 पचे 15। कितना हुआ? SN बराबर 11/2 गुना 12 और 15 कितना होता है? 27/90। 27/90। अब क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। SN बराबर कहीं कट रहा है क्या? देखिए तो नहीं ना कट रहा है। कट रहा है आंसर वाला। 3 से काटिए। 3 तिया 9, 30 बार में कटा। 3 9, अच्छा 9 से काटिए। 9 देंगे 90, 9 तिया 27। कितना आया? 11 तिया 33/10 दूना 20। इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आया बताइए? कितना आंसर आया जल्दी बोलिए? 33/20। कितना आएगा? 33/20। यहाँ कैसे काटे पता है? यहाँ काटे 9 का पाढ़ा 27 है 3 बार में, और 9 का पाढ़ा 90 है 10 बार में। आया ना बच्चा? तो इसमें से कितना है? 33/20 इसका आंसर। इतना सटीक तरीके से बता रहे हैं ना आप लोगों को। अगर चाहिएगा ना तो वीडियो को स्लो स्लो करके देखेंगे तो आप लोग इतना समझ में आएगा ना कि इसकी कोई जवाब नहीं है आप लोग के पास। आप लोग चुप कर दीजिएगा, बच्चा का मुँह देखिएगा अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो जो बच्चे। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आप लोग का रिजल्ट बताएगा आप लोग कितना मेहनत करके पढ़ रहे हैं। डियर, ये किसका मान है? ए का मान। देखो क्या नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल जहाँ बोलेगा आप लोग को, योगफल जहाँ बोले है ना, योगफल वहाँ पे क्या बोला था? श्रेणियों का योग बोला था। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में बोला था श्रेणियों का योग। जहाँ श्रेणियों का योग बोलेगा ना वो ऐसे निकालना पड़ेगा, और जहाँ योगफल को ज्ञात करने बोलेगा तो हाँ समझिएगा आपको निकालना है an निकालने के बाद आपको फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस क्या करना है देखो। यहाँ बीच में प्लस प्लस का सिंबल है और लास्ट में दिया है 84, दिया है 84 है ना। पहला वाला बिंदु का मान है ए का मान 7 हो गया। डी का मान कितना हो गया? तो सर पहले इसको उतारेंगे 10.1/2 माइनस इसको घटाएंगे 7 के साथ। इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है 10 सही 1/2। क्या पढ़ते हैं इसको? 10 सही 1/2 है ना। और इसको ऐसे बोला जाता है 10.1/2 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है ये भी 10 सही 1/2। 10 दूना 20 और 1 21, तो 21/2 माइनस 7/1 हुआ। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2, 21 एकम 21, 1 2 में 2 तो 7 दूना 14। अब कितना हुआ? 21 में से 14 जाएगा कितना बचेगा? 7/2 बचा। ये डी का मान निकल गया 7/2। ठीक है, लास्ट में कितना दिया है? 84 दिया है ना, तो यही आपका an का मान दे रखा है 84। an बराबर दिया है आपको 84। ठीक है, अब आपको क्या करना है? n का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो n बराबर आप क्वेश्चन मार्क मान लीजिए। क्या मानिएगा? क्वेश्चन मार्क। अब बताइए an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताइए फार्मूला क्या होता है? an के जगह पर क्या था? 84 था सर, बराबर a का मान कितना था? 7। देखो a का मान 7 दिया हुआ है ना, हाँ, प्लस के प्लस देंगे। n का मान आप लोग को नहीं पता है सर, गुना d का मान हम लोग को पता है सर 7/2 है ना। क्या करेंगे? 84 है ना, 84 लिखेंगे बराबर 7 के साथ प्लस ये n में से एक नहीं घटेगा क्योंकि n अलग संख्या, n जो है ABCD में आता है, लेकिन एक जो है 1 2 में आता है, इसलिए तो नहीं घटेगा, घटेगा। तो 7/2 को n बार पढ़ेंगे बेटा कितना आएगा? 7/2 n आएगा, माइनस 7 एकम 7/2। ये क्या हुआ? 84 हुआ। 84 की जाती 7 वही प्लस में था, इधर क्या हो गया? -7। ये माइनस में था, इधर कुछ हुआ प्लस 7/2 बराबर इधर क्या बचा? 7/2 n बना। 84 में 7 जाएगा कितना बचेगा? 77 है ना। कितना बचेगा? 77 प्लस 7/2 बराबर 7/2 n ऊपर में है। अब देखिए इसके बट्टा में 1 हुआ। यहाँ कैसे निकालेंगे? 1 और 2 का लघुत्तम बोलेंगे सबसे पहले। 1 और 2 का लघुत्तम 2 आया सर। 1 2 में 2 तो 77 दूना 154, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7/2 के 7/2 n के n। ये नीचे वाला नीचे वाला कट सकता है। 154 और 7 कितना हो गया? 161 बराबर 7 n के 7 n। अब यहाँ लिखेंगे क्या? इसीलिए n बराबर कितना आ गया?
161 ऊपर और 7 नीचे, 7 से लगाइए, 7 दूना 14, यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 21 7 21, तो n का मान कितना निकला 23। n का मान कितना निकला 23। जब n का मान निकल गया ना, इसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को n के बाद निकलने के बाद हम, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन हम यही बता देते हैं, यहाँ बता दें, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसके बाद ये वाला जो है ना इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे लिखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आवे। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा, चूँकि एस एन बराबर एक फार्मूला और होता है। क्या होता है एस एन का फार्मूला सर, n/2 होता है और a+l होता है, a+l। l का मतलब वो बोलेगा सर आप l का मतलब क्या होता है, सुनो बच्चा, एस एन के एस एन निकालना पड़ेगा। n का मान कितना निकला 23 निकला था अभी, बट्टा 2 बीच में गुना, a का मान कितना था देखो तो, a का मान 7 था, 7 था ना, a का मान 7 दे दीजिए, प्लस l मतलब लास्ट, l फॉर लास्ट, लास्ट पद कितना दिया था 84, तो l का मान दीजिएगा 84। क्या दिमाग में धंसा या नहीं धंसा, पक्का धंस गया ना, ठीक है। देखते हैं आप लोगों का दिमाग अभी, एस एन के एस एन 23/2 के 23/2 बीच में गुना, 84 और 7 कितना हुआ 91, बट्टा में 1 हुआ। एस एन के एस एन 23 को 91 से गुना करेंगे तो 23 को 91 गुना करेंगे कितना आएगा 2093 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा गुना करके, 2 एकम 2। अब इसको पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे, इसको पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे तो सुनिए, पूर्णांक में तोड़ने का भी तरीका बताते हैं हम आप लोग को। यहाँ कितना था 2 से भागा देना है 2093 को, देखिए 2 एकम 2 कट गया, 0 0 बार में 0 कट गया, ये 9 के 9, 2 चौका 8, 1 बचा, ये 3 के 3, 2 छक 12, 1 बचा ना यहाँ पे 1, तो 1046 आया। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा एस एन बराबर 1046 यहाँ लिखिएगा, बट्टा इस तरह, यहाँ पे कितना था 2 था ना, ये 2 नीचे चला जाएगा और नीचे कितना बचा था 1 बचा था, तो यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा, इतना ये आंसर आ गया। समझ में आ गया, ऐसे निकालने फॉर्मूला सेम इसी तरह सब में करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे करना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाना है इसमें, खाली हिम्मत मत हारिएगा आप लोग, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। ए का मान कितना बचा -5 है सर, डी का मान कितना है -8 में से सर इसको घटाएंगे, -5 को घटाएंगे, देखो -8 हुआ ना बाबू, इसमें से घटाएंगे कौन सी को -5 को, ये -8 हुआ, माइनस माइनस प्लस 5 के 5, माइनस प्लस घटाएंगे 8 में 5 के तो 3 बचा, अधिक संख्या 8 के पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल, डी का मान निकला -3। अच्छा एन बराबर कितना बेटा, लास्ट में कितना है एन बराबर, ये क्या है, ये किसका मान है, ए एन का मान है सर, एन का मान हम लोग को पता नहीं है, ए एन बराबर कितना है 230 है, 230 है, गलत बोल रहे हैं फिर भी आप लोग, -230 है ना। अब देखिए क्या होता है फार्मूला, ए एन का फार्मूला क्या होता है सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान कितना है -230, ए का मान कितना है -5, एन का मान कितना है, एन का मान एन है सर, गुना डी का मान कितना है -3, तो यहाँ पर -3 लिखो, 230 के 230 बराबर -5 के -5 प्लस, देखो इसको हॉल में देंगे, 3 को n बार गुना किया तो 3n आया, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, -230 हुआ बराबर, ये -5 हुआ, ठीक है -5 हुआ ना, अभी प्लस माइनस माइनस 3n के 3n प्लस 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 3 के 3, ये कितना हुआ -230 हुआ, ये माइनस में था इधर आकर कुछ हो गया प्लस में 5 आया, ये प्लस में था इधर कुछ हुआ माइनस हुआ 3, ये बराबर को यहाँ रखेंगे, इधर ये वाला भी इधर आ गया, ये वाला भी इधर आ गया, तो इधर क्या बचा -3n बचा सर, तो -230 लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब प्लस माइनस घटाएंगे तो बताइए, तो 230 में अगर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, +2 क्योंकि अधिक संख्या 5 के प्लस से प्लस हुआ और बराबर 3n के 3n हुआ,
माइनस प्लस घटाएंगे 230 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 228 बचा बराबर -3 n के -3 माइनस में कटा। हाँ सर, इसीलिए n बराबर ये 228 ऊपर और 3 नीचे, 3 से काटिए 3 सत्य 21, 1 और 8 18 बचा, 3 छक 18, n का मान निकला 76। n का मान कितना निकला 76। अब इसके बाद क्या निकालते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या था ए प्लस, नहीं गलत बोल रहे हैं आप लोग भी, अभी भी बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए क्या होता है n/2 फिर a प्लस एल पगली, एस एन के जगह पर एन के जगह पर कितना हो गया 76/2। अब a का मान कितना था 5 था, -5 प्लस एल का मान कितना था, लास्ट वाला पद कितना है बेटा -230, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग -230। एन कितना बेटा 38 दूना 76 कट गया। अब देखो -5 बचा, -5 बचा प्लस -230 के 230, अब यहाँ कितना बचा एन बराबर 38 हुआ, बीच में गुना माइनस जोड़ेंगे 230 और 5 कितना होता है 235। अब इन दोनों को गुना करो बेटा, कितना आएगा बोलो तो, गुना करके दिखा दें। 235 को बेटा गुना करेंगे 38 से, ये हटानी, इसको क्या फ़ायदा लिख के। 8 × 40 की जरूरत होगी 4, 8 × 24 4 28 के 8 होगी 2, 8 2 16 2 18 कट गया। 3 × 5 15 5 बाकी 1, 3 3 9 और 1 10, देखो 3 × 5 15 5 बाकी 1, 3 3 9 और 1 10 की जरूरत बाकी 1, 3 2 6 और 1 7, 0 5 8 13, 8 और 1 9, 8 7 1 8 और हाथ 7 1 8 कितना हुआ 89 30, कितना हुआ 89 30। तो ये माइनस वाला क्वेश्चन था ना, कितना आंसर आएगा जल्दी बताइए, -89 30। एस एन का मान आया -89 30। अच्छा माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस -1 बेटा आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 तक, है ना। देखिए आप लोगों को एक बात और बताते हैं, खास इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को जितना बताया गया है एसएन से संबंधित था सवाल ये, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं बुक का शेड्यूल क्या है, उसके बाद आप लोग को और ठीक है बेटा। नंबर 2 वाला भी क्वेश्चन बता देते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन नहीं बताएं आप लोग को। नंबर 1, ये 1 नंबर था, 2 भी बता दिए क्या, हाँ 2 भी बता दिए आप लोगों को, है ना। 2 वेट, देखो डियर, ये क्वेश्चन नंबर 3 बता दिए आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पुट आउट करते हैं। सेकंड में क्या बोलता है, दिया है आपको 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड ने बताया गया था। तो पहले बताइए ए का मान कितना है बाबू, ए का मान आपका कितना है, देखिए जिससे हम लोग कैसे छांटते थे, शुरू वाला ए बोलते थे ना, उसी तरह बताइए ना। यहाँ पे आप लोग डरते बहुत ज़्यादा है। ए का मान कितना है 34। अच्छा डी का मान कितना है सर, 32 में से ना सर घटा देंगे 34 को, कितना आएगा 32 में 34 गया तो -2 बचा। अब -2 बचा तो बताइए n का मान कितना है टोटल, n का मान हमको पता नहीं है सर, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा ए एन बराबर कितना दिया है सर 10 दिया है, ए एन का मान 10। अब बोलिए फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान 10 हुआ बराबर ए का मान 34 हुआ, प्लस n के जगह पर कितना होगा, n के जगह n-1 इंटू डी के जगह पर कितना होगा -2 देना चाहिए। 10 हुआ बराबर ये 34 हुआ, प्लस 2 को n बार गुना किया तो 2n आया, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। अब यहाँ कितना हुआ 10 के 10 बराबर ये 34 हुआ, प्लस हुआ प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस कर दीजिए, तोड़िए इसको, 2n के 2n प्लस 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 हुआ 2 के 2। अब बताइए 10 हुआ बराबर 34 का जाती है 2 है, 34 और 2 सीधे कितना हो जाएगा 36, ये 2n अलग हो जाएगा,
ये 10 हुआ, प्लस में था इधर क्या हुआ माइनस, कितना हुआ 36 बराबर, इधर क्या बचा -2n बचा। आप मुझे बताओ डियर, आप लोग जानते हैं जी, आप लोग इतना समझदार है फिर भी गलती कर रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 10 में से 36 जाएगा क्या बचेगा, जल्दी बताइए, माइनस, जल्दी बोलिए, 10 में से 36 जाएगा क्या बचेगा, देखिए नहीं बोल रहे, 26 नहीं बचेगा, 10 में 36 जाएगा -26 बचेगा। अब बराबर ये -2n के -2n, ये माइनस माइनस कट गया, ये 2n को इधर लिखेंगे और ये 26 को इधर लिखेंगे, इसीलिए n बराबर ये 26 ऊपर और 2 नीचे, 2 से लगाओ 13 दूना 26, तो n का मान कितना निकला अब तुम्हारा 13 निकल गया, n का मान 13 हो गया, n का मान 13। जब n का मान निकला 13 तो बोलेंगे अब हम लोग को निकालना है Sn। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 फिर a + l होता है। अब बताओ Sn की जगह पर क्या होगा, Sn हुआ सर एक, n का मान कितना हुआ 13/2, बीच में गुना, a का मान कितना था, देखो a का मान 34 था, है ना, a का मान 34 था, तो 34 प्लस l लास्ट पर कितना था 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। Sn बराबर 13/2, 13/2 बीच में गुना, 34 और 10 कितना हो गया 44, 2 से लगा 22 दूना 44। Sn बराबर 13 गुने 22, अब 13 को 22 से गुना करेंगे ना बच्चा, तो Sn का मान जल्दी बताओ कितना आएगा 286, 3 6, हाँ 286 आएगा इसका आंसर। अब गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए डियर, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बता दिए आप लोग को, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बता दिए। कल थर्ड क्वेश्चन का, कल 10 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करेंगे, कल बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्लास होगा, इसलिए आप लोग को 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जितना बताया उसको पूरा रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।